टुडे वी विल स्टार्ट परमेबिलिटी. व्हाट इज परमेबिलिटी? देखो, एक बॉडी है, अ बॉडी इज सेड टू बी परमेबल. उसको परमेबल कब बोलेंगे? जब वो अलाउ करेगा थिंग्स को या सब्सटेंस को अपने आप में पास होने के लिए. ठीक है. एक प्लांट सेल वॉल है, वो परमेबल कब कहलाएगी? जब वो थिंग्स को अलाउ करेगी. प्लांट सेल वॉल इज अ परमेबल बिकॉज इट अलाउज बोथ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं, जैसे कि डिसॉल्व्ड मिनरल्स हैं, वो एक सॉल्यूट पार्टिकल्स का रोल प्ले करते हैं, और सॉल्वेंट पार्टिकल्स जैसे वाटर. ठीक है. दोनों के मॉलिक्यूल्स को वो वॉल के अंदर पास होने देता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज परमिएबल. ठीक है. परमिएबिलिटी में देखो, अब दो तरह से हम देख सकते हैं कि जो सेल वॉल है, ठीक है, वो सेमी परमिएबल है. ऐसा नहीं है कि थिंग पास हो रहा है तो वो हर चीज को अपने अंदर आने देगी. नहीं, वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसलिए उसको हम सेमी परमिएबल बोलते हैं. वो कुछ कुछ टाइप्स के सॉल्यूट्स को ही पास होने देती है. ठीक है. इट डज नॉट अलाउ एवरीथिंग टू पास और एवरीथिंग टू गो आउट. अगर ऐसा होता तो सेल के ऑर्गेनल्स बाहर आने लगते. हो सकता है कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल वायरस सेल के अंदर चला जाए. सो टू अवॉइड दिस, देयर आर सिलेक्टिव आइटम्स which get in and out of the cell, that is known as the selective permeability of the cell membrane, and hence the membrane is called semi permeable. ठीक है. उस वो सिलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल क्यों है? क्योंकि वो सिलेक्टेड चीजों को ही पास करने देती है. ठीक है. सो देन नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्मोसिस. सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? देखो, ऑस्मोसिस में क्या होता है? डिफ्यूजन होता है. एक तरीके से वी कैन से दैट ऑस्मोसिस इज अ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स. लेकिन अब यहाँ पे हम एक टर्म यूज करेंगे, दैट इज वाटर. मतलब डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. मतलब डाइल्यूट मतलब जहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा? कम होगा. ठीक है. वहां से लेके, सॉरी, जहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई होगा, वहां से लेके जहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम होगा, वहां तक लेकर जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होगा. डिफ्यूजन कहाँ से होगा? किसके थ्रू होगा? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. हम डिफ्यूजन में नॉर्मली बोलते थे कि द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. लेकिन यहाँ पे हम दो टर्म्स को ऐड करेंगे. डिफ्यूजन वाज रिगार्डिंग द सॉल्यूट, वहां सॉल्यूट के मूवमेंट पे हम फोकस करते थे. बट ऑस्मोसिस में हम सॉल्वेंट के मूवमेंट का फोकस करेंगे, और यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट होगा, लेकिन from a semi permeable membrane. That is, solvent तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट पी नो वाटर. इट इज प्योर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. मतलब अगर हम एक बीकर, सपोज we are taking a beaker, and in this beaker there is a semi permeable membrane. So, and here we have the pure water, and here we have the solution. तो क्या होगा कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स, यहाँ पे सॉल्यूट प्रेजेंट होगा. suppose we have the sugar solution, so sugar will be present and water molecules will also be present. तो क्या होगा इस कंडीशन में? जो प्योर वाटर होगा उसका जो वाटर पोटेंशियल है, हमने कल देखा था, वो जीरो होता है. जीरो होता है, इसका मतलब वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है. तो जो मॉलिक्यूल्स हैं प्योर वाटर से कहाँ? सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगेंगे. यहाँ से यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से की हेल्प से मूव करने लगेंगे. क्यों मूव करेंगे? क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं. और जैसे कि वी नो दैट किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल होता है, वाटर पोटेंशियल, वो लोअर होता है. ठीक है. तो मूवमेंट जो होता है सब्सटेंस का, वो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होता है. मतलब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होता है, रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल, हायर केमिकल एनर्जी से लोअर केमिकल पोटेंशियल की तरफ होता है. ठीक है. और वाटर के मूवमेंट को बेसिकली हम ऑस्मोसिस कहते हैं. यहाँ पे जो जहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा, वहां से मूवमेंट होगा
लोअर डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ, मतलब हम कह सकते हैं फ्री एनर्जी की तरफ, मतलब ज्यादा फ्री एनर्जी रहेगी जिनके मॉलिक्यूल्स वो मूव करेंगे लोअर फ्री एनर्जी की तरफ। बिकॉज सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि एनर्जी जो है कम हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बाइंड हो जाते हैं, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल शुगर के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाता है, मतलब बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है, जिस कारण से उनकी स्टेबिलिटी, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है। इसलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा हायर फ्री एनर्जी से लोअर फ्री एनर्जी की तरफ जाते हैं। और प्योर वाटर में सबसे ज्यादा फ्री एनर्जी होती है, केमिकल पोटेंशियल होता है, डिफ्यूजन प्रेशर होता है, इसलिए प्योर वाटर से ही मूवमेंट होता है सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है। और एक चीज, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट हो और सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। मतलब वाटर, जो वी कैन से डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है। एंड अपोजिट ये हो जाएगा काय में? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। कैसे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा? वाटर जो है कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और सॉल्यूट ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना देगा। तो क्या होगा, जहां पे वाटर ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है और हम हमेशा देखते हैं कि वाटर से ही मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, सारा मूवमेंट वाटर, हाँ, जो है उसी का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। तो हमको पता है हम जितना ज्यादा उसमें सॉल्यूट मिलाते जाएंगे उतना पोटेंशियल क्या होता जाएगा? नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है। तो पोटेंशियल नेगेटिव होता जाएगा, इसका मतलब है कि पोटेंशियल कम होता जाएगा। सो वी कैन से दैट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाता है। अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में समझें तो हम जितना सॉल्यूट मिलाएंगे उतनी ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वाटर के साथ, उतनी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं होंगे मूव करने के लिए। ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं होंगे मूव करने के लिए तो वो मूव नहीं करेंगे। बट जहां डाइल्यूट सॉल्यूशन में कम बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेस सॉल्यूट, तो वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री भी होंगे मूव करने के लिए, इसलिए डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ कंडीशंस, जैसे प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, अभी मैंने वाटर से सॉल्यूशन वाला एग्जांपल बताया। डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हाई फ्री एनर्जी से लो फ्री एनर्जी की तरफ मूव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का बताया जैसे मैंने। हायर केमिकल पोटेंशियल से लोअर केमिकल पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। हायर डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। और वाटर, एक फैक्ट है ये कि वाटर इज ओनली सॉल्वेंट इन द प्लांट्स ऑफ द लिविंग सेल, मतलब प्लांट्स के जो लिविंग सेल है उसमें वाटर ही एक सॉल्वेंट है।